टीचर अपने एक स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है और उसे पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि यह स्टूडेंट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि उसके पास पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। फिर भी ये टीचर इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती है कि वह उसे पाने के लिए खतरनाक मानसिक खेल खेलने लगती है। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी स्टूडेंट जेमी से, जो अपने क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है क्योंकि ये कॉलेज में उनका आखिरी दिन था। जेमी अपनी टीचर से पूछती है कि उनकी जगह कौन आएगा, तो टीचर बताती है कि बहुत होशियार और टैलेंटेड टीचर मोली उनकी जगह लेंगी। तभी मोली कॉलेज में आती है। प्रिंसिपल उन्हें कैंपस का टूर कराता है। टूर के दौरान मोली की नजरें एक युवा लड़के डैनी पर पड़ती है जो मैदान में खेल रहा होता है। मोली को डैनी बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वह नहीं जानती कि डैनी जेमी का बॉयफ्रेंड है और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बाद में हम देखते हैं कि डैनी और जेमी अपनी आने वाली रिलेशनशिप एनिवर्सरी की बात करते हैं और रोमांटिक रात बिताने के लिए उत्साहित होते हैं। मोली की ऑब्सेशन की शुरुआत। अब कहानी का रुख मोली की ओर होता है, जो डैनी से करीब आने के लिए एक चाल चलती है। वह डैनी से कहती है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और उसके ग्रेड सुधारने के लिए अतिरिक्त क्लासेस लेनी चाहिए ताकि वह अच्छे कॉलेज में जा सके। शुरुआत में डैनी मना कर देता है, कहता है कि उसके पास और भी योजनाएं हैं, लेकिन मोली नहीं रुकती और कहती है कि अगर वह अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है तो उसे कल से क्लास शुरू करनी ही पड़ेगी। लेकिन डैनी मना कर देता है क्योंकि कल उसकी एनिवर्सरी है। ये सुनकर मोली जलती है और सोचती है कि डैनी और जेमी को अलग कैसे किया जाए। वह जेमी को जानबूझकर असाइनमेंट पर सी ग्रेड दे देती है। जेमी को यह देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसने मेहनत से असाइनमेंट किया था। क्लास के बाद वह मोली से मिलती है और बताती है कि उसे अच्छे ग्रेड्स चाहिए ताकि वह एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पा सके। मोली एक शातिर मुस्कान के साथ कहती है, अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो तुम्हें असाइनमेंट को फिर से कल सबमिट करना होगा। जेमी थोड़ी झिझकते हुए बताती है कि कल उसकी एनिवर्सरी है। मोली पूछती है, तुम्हारे लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, एनिवर्सरी या तुम्हारा भविष्य? जेमी कुछ नहीं कह पाती। उस शाम जेमी डैनी से मिलती है और उसे बताती है कि वह रोमांटिक रात नहीं मना पा रही क्योंकि उसे असाइनमेंट फिर से करना है। डैनी गुस्से में आता है और फ्रस्ट्रेशन के साथ वहां से चला जाता है। मोली का फायदा उठाना। उस रात मोली डैनी को डिनर पर बुलाती है। डैनी मान जाता है। वे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और मोली डैनी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछने लगती है। डैनी, जो थोड़ा असहज महसूस कर रहा होता है, उसे बताता है कि उसने और जेमी ने अभी तक शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं क्योंकि जेमी तैयार नहीं है। यह सुनकर मोली को समझ में आता है कि डैनी क्या चाहता है। वह उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और बहुत पास आने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी कोई रुचि नहीं दिखाता और रेस्टोरेंट छोड़ देता है। अगले दिन जेमी डैनी से पूछती है कि वह पिछले रात कहां था। डैनी झूठ बोलता है और कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन जेमी पहले से ही जानती है कि वह सच नहीं बोल रहा क्योंकि डैनी के दोस्तों ने उसे बता दिया था कि वह उनके साथ नहीं था। अब जेमी को शक होता है। बाद में दोनों एक पार्टी में जाते हैं। जेमी को सुंदर देख डैनी अपने आप को काबू नहीं कर पाता। वह उसे एक प्राइवेट कमरे में ले जाता है और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी उसे रोक देती है। डैनी गुस्से में आकर वहां से निकल जाता है। मोली की अगली चाल। इसी बीच मोली एक और योजना बनाती है। वह यह दिखाने के लिए कि उसकी कार खराब हो गई है, डैनी को उसे ठीक करने के लिए बुलाती है। डैनी आता है और कार ठीक करता है, लेकिन उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। मोली उसे अपने घर लेकर जाती है और उसके हाथों को खुद साफ करती है। फिर एक बार फिर उसे अपने पास आने की कोशिश करती है। इस बार डैनी खुद को रोक नहीं पाता। वह नियंत्रण खो बैठता है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जेमी का दिल टूटना। अगले दिन कॉलेज में मोली जेमी को फिर से सी ग्रेड देती है, जबकि जेमी ने मेहनत की थी। जेमी को अब कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वह देखती है कि मोली और डैनी अकेले एक खाली क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के बहुत करीब। ये देखकर जेमी को शक हो जाता है। क्लास के बाद जेमी डैनी का पीछा करती है और देखती है कि वह मोली के घर में घुसता है।
वह खिड़की से झांकती है और उन्हें चुमते हुए देखती है। जैमी को यह देखकर बहुत दुख होता है। वह रोते हुए वहां से भाग जाती है। डैनी उसे जाते हुए देखता है और उसके पीछे आता है, माफी मांगता है। जैमी हालांकि टूट चुकी होती है, उसे माफ कर देती है। मोली का खतरनाक डैनी मोली के संदेश और कॉल्स को नजरअंदाज करता है। अगले दिन कॉलेज में वह पूरी तरह से मोली से बचता है। यह देखकर मोली को गुस्सा आ जाता है। वह जैमी को हत्या में फंसा देती है। उस रात डैनी मोली से रिश्ते खत्म करने का फैसला करता है और उसे एक गुप्त स्थान पर बुलाता है। मोली, जो सोचती है कि डैनी अब भी उससे प्यार करता है, खुशी खुशी वहां जाती है। लेकिन डैनी उसे बता देता है, मैं केवल जैमी से प्यार करता हूं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। गुस्से और दिल टूटने के साथ मोली अपना नियंत्रण खो देती है और डैनी को अपनी कार से कुचल देती है, उसे मार डालती है। वह जैमी को फंसा देने के लिए डैनी के खून से सने कपड़े जैमी की कार के बम पर रख देती है और अपना फोन जैमी की कार में छिपा देती है। अपनी सफाई के लिए मोली एक मूवी थिएटर जाती है और टिट को अलीबाई के तौर पर रखती है। अगले दिन डैनी की लाश मिलती है और पुलिस जांच शुरू करती है। जैमी को यह सुनकर बहुत झटका लगता है और वह पुलिस स्टेशन जाती है। वह पुलिस को बताती है कि उसे लगता है कि मोली ही हत्या की जिम्मेदार है, क्योंकि डैनी का मोली से मिलना तय था। लेकिन मोली पुलिस को झूठ बोलती है और मूवी टिकट दिखाकर यह साबित करती है कि वह वहां नहीं थी। जब पुलिस जैमी की कार की तलाशी लेती है तो उन्हें डैनी का खून और मोली का फोन मिल जाता है। सभी सबूत देखकर पुलिस जैमी को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि जैमी के माता पिता उसे जमानत पर बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। अब उसकी मां यह तय करती है कि वह मोली को सच्चाई के लिए बेनकाब करेगी। वह चोरी से मोली के घर जाती है, उसकी कार की चाबियां चुराती है और उस मैकेनिक से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है जिसने मोली की कार को ठीक किया था। वह मैकेनिक से सामना करती है, लेकिन वह सब कुछ नकार देता है। बाद में गैरेज के एक कर्मचारी ने उसे बताया कि मोली ने मामले को दबाने के लिए बहुत पैसा दिया था। मोली की गिरावट। उस रात जैमी मोली के घर में घुसकर उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है ताकि वह मोली को उसकी कातिलियत का इल्जाम खुद कबूल करवा सके। लेकिन मोली को यह समझ में आ जाता है और वह फोन छीन लेती है। गुस्से में मोली सब कुछ कबूल कर लेती है और जैमी को मारने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है। क्योंकि जैमी के टांके में ट्रैकर था, पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक करके समय पर वहां पहुंच जाती है। अंत में मोली को डैनी की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैमी को निर्दोष साबित किया जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप डैनी की जगह होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें।